अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साई ट्यूशन। मैं आज आपको बताने वाला हूँ पीएमए पाकिस्तान आर्मी के लॉन्ग कोर्स के बारे में। और पाकिस्तान आर्मी ने अनाउंस किया है 147 पीएमए लॉन्ग कोर्स, जो आप एएस मतलब के आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो 6 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 अक्टूबर से है। मतलब कि आप 5 अक्टूबर से लेकर, मतलब कि जो आज डेट है 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर से लेकर आप 6 नवंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 2 साल की ट्रेनिंग है और उसके बाद आपको कमीशन ऑफिसर की जॉब मिल जाएगी। इसके लिए क्राइटेरिया जो है वो इंटरमीडिएट का, अगर आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो उसके लिए 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। और अगर आप एजे के FATA JB के इलाके से चालू रखते हैं तो 55% तक, मतलब कि 5% आपको रिलैक्समेंट है। इसके लिए अनमैरिड होना ज़रूरी है और जो मिनिमम एज 17 है, मैक्सिमम एज 22 है, हाइट 5.4 होनी चाहिए और वेट एज पर बॉडी मास, मतलब जितना आपकी हाइट है उसके लिहाज से आपका वेट होना चाहिए। अगर आप 2 साल की ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पाकिस्तान नेवी में या PAF में अगर आप सर्विंग कर रहे हैं तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है उनका। और आपकी एज मिनिमम 17 और मैक्सिमम 23 होनी चाहिए। जो हाइट है वो 5.4 और वेट एज पर बॉडी मास। और अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन कर चुके हैं, BS कर चुके हैं या मास्टर कर चुके हैं या BA या BBA कर चुके हैं तो आपका अनमैरिड होना जरूरी है और मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम एज 24 हो सकती है। और हाइट 5.4 इंचज और 5 फुट और 4 इंचज और जो वेट है वो एज पर बॉडी मास। और अगर आप ऑलरेडी आर्मी के अंदर हैं और सोल्जर के तौर पर सर्विंग कर रहे हैं तो मैरिड और अनमैरिड दोनों केसेस हो सकते हैं। बस ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी उम्र 20 साल से बड़ी होनी चाहिए और मिनिमम एज अप्लाई करने के लिए 17 और मैक्सिमम एज 25 होनी चाहिए। इसके बाद आता है कि किस सूरत हाल में वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप ISSB या DHQ से 2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं तो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप CMH से, मतलब कि जो आर्मी का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, अगर आप वहां से रिजेक्ट हो चुके हैं या मेडिकली अनफिट हैं तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप पहले कैडेट के तौर पर अप्लाई कर चुके थे और फिर वहां से डिस्चार्ज हो गए या विड्रॉ कर गए या रिजाइन कर गए या डिसमिस हो गए तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आपके ऊपर मतलब कि अगर आपका पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर नहीं है और आप पहले कोर्ट कचहरी जा चुके हैं किसी इमोरल एक्टिविटी की वजह से, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सर्विस से अगर आप रिमूव कर दिए गए हैं, डिसमिस या टर्मिनेटेड कर दिए गए हैं, मतलब निकाल दिए गए हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इसके सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, या आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या AS पाकिस्तान सिलेक्शन आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। और इसके अंदर पहले क्या होगा प्रोसीजर, इसके अंदर पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसे रिटन टेस्ट कहते हैं। उसके अंदर जो MCQs आएंगे वो इस्लामियात से, इंग्लिश से, मैथमेटिक्स से और पाक स्टडी से आएंगे और जनरल नॉलेज के भी होंगे। आपने एक बार इंटेलिजेंस टेस्ट कर लिया है तो वो आपको आगे मेडिकल चेकअप की, फिजिकल टेस्ट की और इंटरव्यूज की डेट अलग अलग देंगे। फिजिकल टेस्ट जो होगा उसके अंदर 1.6 किलोमीटर की आपको भागना पड़ेगा 8.5 मिनट्स के अंदर, 15 पुशअप्स करने पड़ेंगे 2 मिनट में और 15 सीटअप्स करने हैं आपने 2 मिनट में और 3 चिनअप्स करने हैं 2 मिनट के अंदर और इस तरह डिस्क क्रॉस करनी है 7.4 बाय 7/4 की। और इसके बाद आपका ISSB टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा और जो ISSB से रेकमेंड किए जाएंगे उनका एक मेडिकल चेकअप होगा नियरेस्ट CMH में। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो GHQ के अंदर होगी और जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेगा। ट्रेनिंग जो होगी उसका पीरियड 2 साल होगा, उसके बाद आपको वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है? इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं और अगर आप जाकर आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर में जो कि रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, कराची, गिलगित बल्तिस्तान और इस तरह हैदराबाद, फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान के अंदर जो ये सेंटर्स है, आप जहाँ जाकर अपनी ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स और एक सेट कॉपी जो है टेस्ट कॉपी और CNIC और 6 कलर फोटो ले जाएं तो वो आपकी
यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपने एक लिंक ओपन करना है, जो मैं यूआरएल जो है या लिंक है मैं आपको दे दूंगा। वो है joinpakarmy.gov.pk। जो आप इसे ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा ओपन किया हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे PMA 147 लॉन्ग कोर्स। इसके अंदर आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लिक हियर। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म इस तरह से ओपन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप बताएंगे कि आप अपना टेस्टिंग सेंटर कहाँ पर रखना चाहते हैं, और वो आपको कह रहे हैं कि इसको बड़े गौर और फिक्र के साथ आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने नेम बतानी है, डेट ऑफ बर्थ, और आपने CNIC लिखना है और वेरीफाई करना है CNIC को। अपने गार्डियन, अपने फादर या गार्डियन का नेम और अपने फादर और या गार्डियन का CNIC नंबर यहाँ पे लिखना है। और फादर का प्रोफेशन क्या है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी जो प्रोफेशन की डिटेल है वो आप लिख सकते हैं। अगर आपके जो फादर हैं वो आर्मी में हैं तो आप उनका यहाँ पे रेंज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप बताएंगे कि आपके फादर के आर्मी का नंबर क्या है। और आपने यहाँ बताना है कि वो किस फील्ड में है, और उन जो पेरेंट्स का यूनिट है वो कौन सा है। खुदा ना खास्ता अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो आप यहाँ पे डिजीज लिखेंगे, और यहाँ पे आप पेंशन भी लिख सकते हैं, और अल्लाह सलामत रखे आपके वालिदैन को। और उसके बाद आपने अगर उनका ऑपरेशन हुआ है या उन्हें कोई इंजरी आई है तो आपने यहाँ पर वो मेंशन करनी है। इसी तरह मदर का नेम, उनका CNIC, उनका प्रोफेशन, और उनकी कैटेगरी क्या है। अगर वो और पाक आर्मी के अंदर हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसी तरह सेम जिस तरह फादर में था तो उनका रैंक क्या है, उनका आर्मी नंबर क्या है, और आपने मजीद डिटेल बतानी है कि उनकी अगर इनकम है तो ठीक है, वरना आपने यहाँ पे बताना है कि फादर की एजुकेशन क्या है और मदर की एजुकेशन क्या है, और फैमिली की टोटल इनकम क्या आ रही है, और कितने आपके बहन भाई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे रेड स्टार बने हुए हैं। जो रेड स्टार का मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन आपने लाजमी तौर पर पुट करनी है, इसके बगैर आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। डोमिसाइल किस सिटी का बना हुआ है और किस सूबे का बना हुआ है ये यहाँ बताना है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ अपने एड्रेस बताना है जो आपके CNIC पे होगा, और परमानेंट एड्रेस बताना है, और तहसील यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जेंडर चेक अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, और अगर आप ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं तो आपने बताना है तो वो भी उसके लिए भी आगे आएगा। तो यहाँ पे आपने बताना है कि आप किस सेक्ट से हैं, शिया हैं या सुन्नी हैं। ये यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और इसी तरह आप कास्ट बताना जरूरी है, अपनी ईमेल और अपना फोन नंबर बताना जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपेरेंस स्टेटस इंफॉर्मेशन जो है ऑल कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं ISSB पे PMA लॉन्ग कोर्स में, उसे हम फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर ही लेंगे। और अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे आपने किस EMA के सेक्टर में अप्लाई किया था, 144, 143 UTC जो था वो लिख सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी अब मैंने जैसे बताया था आगे आएगा कि अगर आप इसमें पहले सर्विस कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि आप किसमें हैं, आर्मी में, नेवी में या PAF में हैं, तो आप यहाँ पे बताएंगे। इसी तरह आप अगर आपका पासपोर्ट है, अगर आप बनवा चुके हैं तो आप अपना पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, और इस तरह यहाँ पे अपने पासपोर्ट की डेट जब वो इशू हुई थी और कहाँ से पासपोर्ट बनवाया था और किस टाइप का पासपोर्ट है आपका, तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लिखनी है। मगर आप एक चीज देखें, गौर करें कि यहाँ पर किसी भी जगह पर यहाँ पर रेड स्टार नहीं बना हुआ, मतलब कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन स्किप कर सकते हैं। आपका दिल करे तो इनको आप लिख दें, अगर आपको दिल नहीं करा तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद है आपकी एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में आपने बताना है कि आपने साइंस की है, आर्ट्स किया है या O लेवल किया है। उसी तरह किस ईयर में पास हुए हैं, आपका रोल नंबर क्या था, ऑब्टेन नंबर क्या थे, टोटल नंबर क्या थे, परसेंटेज क्या थी, और स्कूल और इंस्टीट्यूट क्या था। और इस तरह यहाँ से आकर आपने अपना बोर्ड भी सिलेक्ट कर लेना है। सेम केस है इंटरमीडिएट वालों के लिए। आपने यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है कि A लेवल है, और यहाँ बताया हुआ है कि A लेवल कैंडिडेट कैन एंटर देयर accumulated percentage of the subject grade। तो उसके बाद है अगर आप SSC कर रहे हैं या ICOM तो आप यहाँ से बताएंगे अपना, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के बाद आप यहाँ पर जैसे आपने मैट्रिक की इंफॉर्मेशन दी थी इसी तरह आप यहाँ पर इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। उसके बाद बैचलर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि ऑप्शनल है,
बट अगर आप जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपकी ग्रेजुएशन हुई हुई है तो उसे आप लाजमी लिखें। उसमें आपने बताना है ग्रुप कौन सा था, आपने बीएससी की है, बीए किया है, बीएससी ऑनर्स किया है तो यहाँ लिखेंगे। और इसी तरह आपने अपना रोल नंबर और ट्रेड मार्क्स और किस यूनिवर्सिटी से किया था और उसका इंस्टीट्यूट, मतलब कि अगर आपने फैसलाबाद से किया है या मुल्तान से किया है तो वो वगैरह लिखना है आपने यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट है, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप अदर क्वालिफिकेशन बता सकते हैं और ये बताएंगे कि किस इंस्टीट्यूट से आपने वो किया था। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन पुट कर लेंगे तो आपने यहाँ पे कि मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे आपने टिक करना है कि मैं जो ये भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है। और अगर वो गलत हुई या जो हुई उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, और बेशक वो इससे गलत इंफॉर्मेशन पे वो रिजेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर कर लेना है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आना है वापस, और यहाँ पे एग्जाम स्लिप के लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना CNIC और अपने फादर का CNIC जब आप लिखेंगे और ये जो कोड लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिखेंगे और चेक करेंगे स्टेटस, स्टेटस भी चेक हो जाएगा और यहाँ से अपनी आप स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और इस तरह की वीडियोस देखते रहें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।